ब्याह करेगा लड़की से, अब मोटरसाइकिल में घुमाएगा साली को। अब इधर होता कि नहीं होता हम नहीं जानते, इधरों घुमावे जे साली के मोटरसाइकिल में, मोटरसाइकिल में साली को घुमाएगा। वो पता ये चला पूर्णिया में गुलाबबाग में होटल में बैठ के साली को खाना खिला रहा। के छोड़े बीवी जो बोले ने साली जे, साली आधा घर वाली। पता चला बीवी को छोड़ा और सालिया को लोग भाग गए दिल्ली, जा झमेला खत्म हो गया। अब तो साली तो बहुत दूर की बात है, आदमी बीवी को छोड़ के सासे के लेकर भाग जाता है। अब भागा कि नहीं भागा हम नहीं जानते। कुर्बान जाओ नौजवानों, ये बड़ा फायदे की चीज़ है, लेकिन सही इस्तेमाल करो मेरे बच्चों तो फ़ायदा मिलेगा। अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो फिर बच नहीं पाओगे। इसलिए इसका सही इस्तेमाल करो। फ़ोन भर तक काम करो, फ़ोन करना है किसी को करना है बस उसी को करो। इससे ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ करोगे तो गुनाहों के दलदल में फंसोगे। कुर्बान जाओ, ज़िना सिर्फ दो लोगों का मिलने का नाम ज़िना नहीं है। ज़िना आँख का भी ज़िना है, हाथ का भी ज़िना है, ज़बान का भी ज़िना है, पैर का भी ज़िना है। इसलिए मेरे बच्चों जितना हो सके गुनाहों से बचने की कोशिश करो। मौत पीछे खड़ी है, मौत पीछे खड़ी है। अल्लाह को सबका हिसाब देना होगा। ये मोबाइल रात 2 बजे तक तुम चला रहे हो, अल्लाह इसके बारे में भी सवाल करेगा। अल्लाह को इसके बारे में भी तुम्हें जवाब देना होगा। अल मुख्तसर इंशाअल्लाह सही इस्तेमाल इसका करोगे मेरे बच्चों, इसका इस्तेमाल सही करोगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ कितने लोग सही इस्तेमाल करोगे इंशाअल्लाह। गलत इस्तेमाल नहीं करना है मोबाइल का। और जितना हो सके फेसबुक से कम लगाओ रखो, इंस्टाग्राम से कम लगाओ रखो। इससे जितना बचोगे उतना गुनाहों से बचोगे। इसमें जितना डूबोगे, जितना अंदर तक जाओगे उतना गुनाहों के दलदल में फंसते चले जाओ। माशा, बैठ जाइए। वाह वाह वाह, क्या उम्र है देखिए, उम्र देखिए लेकिन जज्बा देखिए। उम्र देखिए, जज्बा देखिए, मोहब्बत देखिए, तड़प देखिए, क्या कुर्बान जाइए। ऐसे ही एक बूढ़े मियाँ बीड़ी पी रहे थे, बीड़ी। एक नौजवान देख लिया, बोले ओ दादा की करे जो फेफड़ा खत्म भाई। तो बूढ़े मियाँ बोले कि बेटा क्या करे, आदत लग गई है। तो नौजवान बोला कोई रोकता टोकता नहीं आपको, बीड़ी पीने से फेफड़ा खत्म हो जाता, किडनी लीवर सब खत्म हो जाएगा। बोले की करबे बेटा, आदत भाग ले ने पिए ने अच्छा नहीं लागे जे। तो नौजवान बोला कि कोई रोकता टोकता नहीं है। तो बूढ़े मियाँ बोले गए बेटा जो रोकता टोकता था ना वो सब चला गया, अब बहुत दिन के बाद तुम टोके हो, अपना ख्याल रखना। नौजवान वहीं बेहोश हो गया, बोले खतरेच गए। हमारे मेहमान स्टेज पर विराजमान हैं, हमारे पंडित जी, कुर्बान जाइए। यही तो मैसेज मैं देना चाहता हूं। किनको उनको नाम नहीं लेंगे, कहा कि हम वजू नहीं है, उनका नाम बगैर वजू लेना सही नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे। अरे बोलो भाई, वो कहता है कि मुसलमान सिर्फ कुरान की बात करता है, सिर्फ मुसलमान की बात करता है। हमारे सामने इतने बड़े विद्वान, अल्लाह अकबर कबीरा, ये हमारे पंडित जी, ये हमारे मेहमान जी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पे तशरीफ फरमा है। और कुर्बान जाओ, अगर मोहब्बत नहीं है तो यहां तक ये आए कैसे? ये मोहब्बत का सबूत है। यही मेरा हिंदुस्तान है, यही गंगा जमनी की तहजीब है, यही मेरा हिंदुस्तान है, यही मेरी पहचान है, यही मेरा भारत है, यही मेरा हिंदुस्तान है। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लेट में खाना खाने वाले हैं, एक प्लेट। आंसू अगर हिंदू का गिरे तो मुसलमान उस आंसू को पोंछता है। मुसलमान की आंखों से आंसू गिरे तो हिंदू पोंछता है। ये हमारी पहचान है। यही तो, इसीलिए तो मैं कहता हूं, इसीलिए तो ये मेरा हिंदुस्तान है।
ऋषियों का। एक शेर सुना दो, अरे सुना दे, बोलो बोलो सुना दे। ये हमारे मेहमान हैं, मेहमान है, इसके लिए मैं सुना दे रहा हूं। ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। बहता है जहां गंगो जमन मेरा वतन है। ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, मौला हम सबको हिंदुस्तान के अंदर में मोहब्बत, इत्तेहाद, इत्तेफाक से के साथ रहने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन बोले दा। हिंदू, सिख हो, ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, दलित हो, कोई भी हो, सब एक साथ में रहें, सब एक साथ उठें, सब एक साथ बैठें, सब एक साथ खाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहब्बत कायम रहे, ताकि यही हिंदुस्तान की पहचान है, यही मेरा भारत का पहचान है, यही मेरा इंडिया का पहचान है, यही तो मुसलमान। अजय देखिएगा, मजहब इस्लाम अमन पसंद मजहब है, अमन पसंद मजहब है। हमारे श्रीमान बैठे हैं, हमारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक जनाजा जा रहा है, जनाजा। आप उस जनाजा को देखे खड़े हो गए। एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो गैर मुस्लिम का जनाजा है, आप खड़े काहे हुए? वो गैर मुस्लिम का जनाजा है। ए मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, हम किस मजहब को मानने वाले हैं? कुर्बान जाइए, हम किस मजहब को मानने वाले हैं? सुनो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो गैर मुस्लिम है, आखिर इंसान तो है, इंसान, आखिर इंसान तो है, आखिर इंसान तो है। कुर्बान जाओ, इससे पता ये चला क्यों हो गैर मुस्लिम हो, यहूदी हो, नसरानी हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, पहले इंसान है, पहले इंसान है। ये मेरा मजहब हमको सिखाता है, ये मेरा दीन हमको सिखाता है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, हाँ कुछ लोग हैं आग लगाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग हैं फिजा को खराब करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग हैं हिंदुस्तान की मोहब्बत में आग लगाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ना वो कामयाब हुआ है, ना सुबह क़यामत तक वो कभी कामयाब होगा। बोलो इंशाअल्लाह, हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह वो कभी कामयाब नहीं होगा। इंशाअल्लाह हमारी मोहब्बत कायम है, हमारी मोहब्बत रहेगी, हमारी मोहब्बत है, हम भाईचारगी एक दूसरे के साथ निभाते रहेंगे। अल मुख्तसर मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये मदरसे का जलसा है, कौमी एकजहती कॉन्फ्रेंस है, जलसा इस्लाह मुआशरा है। कसीर तादाद में हमारा बच्चा, हमारा नौजवान, हमारा भाई, हमारी माँ बहनें यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं। मैं रब्बे क़दीर की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बस वक्त गुजरता चला जा रहा है, 15 से 20 मिनट के अंदर में। ए बाबू बैठ जाइए बाबू, हाँ बैठा जल्दी। एक जगह तकरीर कर दी, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकल बैठो। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा काहे परेशान है? बोले मुझे साहब बहुत जोर लॉजिक है। बोले बैठो नौजवान, वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हुई, देखे बैठा हुआ है, मेरी नज़र पड़ गई तो मैंने इशारा किया गया बेटा जो। बोला नहीं जी। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? वो बोले, नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, आप जाने की ज़रूरत नहीं, आप तकरीर कीजिए, हम तकरीर सुनाएंगे। दिलजमी के साथ, इत्मीनान के साथ। वक्त की किल्लत है, वक्त गुजरता चला जा रहा है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, सबसे पहले अपने घर के अंदर में अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। क्या पढ़ाना है?
अरे जोर से बोलो ना। अल्लाह का कुरान पढ़ाना है। ए मेरा बेटा ठीक से बैठो ना, जलसा में ऐसे बैठा जाता है, ऐसा लग रहा बाथरूम में बैठा है। नहीं बैठ पाएगा, ये नहीं बैठ पाएगा। काहे नहीं बैठ पाएगा? वो जो जीन्स पैंट पहना है ना, वही नहीं बैठने दे रही है। अब उसको डर है कि अगर बैठे जबरदस्ती तो बाद मैदान के लिए। ठीक है, तो नहीं वैसे रहो। इज्जत इसी में है बेटा, इज्जत महफूज है। और कुर्बान जाओ, ये जींस पैंट ना जाने कितने बच्चों को हमारा बिगाड़ा। अल्लाह पाक ऐसे लिबासों से हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए, आमीन बोले दो। ये हमारा बच्चा नौजवान बहुत सारा बिगड़ भी गया है। अभी बाल कटिंग चला है, बाल कटिंग चला है ना, अभी ईद गुजरी है। एक नौजवान को देखे बाल कटिंग किया था, बाल कटिंग करवा के लिखा था ईद मुबारक, पूरे माथे में लिखा था ईद मुबारक। बोले वाह, इश्तिहार की ज़रूरत नहीं है, अखबार की ज़रूरत नहीं है, पेपर की ज़रूरत नहीं है, दीवार की ज़रूरत नहीं है, हमें माथे में लिखी हुई जो। ठीक है, मदरसे के जल सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। मुसलमानों, अरे मर जाओगे, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाए हो, तेरे मरने के बाद कम से कम यही बच्चा, देखो नेक औलाद छोड़कर जाना ये सदक़े जारिया है। कम से कम यही बच्चा कुरान पढ़कर अगर दुआ कर देगा, शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में तेरे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अरे माफ़ करेगा नहीं करेगा? अरे नेक औलादें छोड़कर जाना सदक़े जारिया है। और 3 चीज़ें सदक़े जारिया है। मस्जिद बना दिए, मदरसा बना दिए, जब तक मस्जिद कायम है अल्लाह कब्र में सवाब देता रहेगा, जब तक मदरसा कायम है अल्लाह कब्र में सवाब देता रहेगा। नेक औलाद छोड़कर जाना, बाप मर गया, बेटा नमाज पढ़ेगा, बेटा कुरान पढ़ेगा, बेटा रोज़ा रखेगा, बेटा सदका करेगा, बेटा ज़कात करेगा, बेटा हज करेगा, कुर्बान जाओ, अल्लाह इसका सवाब बाप को भी माँ को भी कब्र में अता फरमाता रहेगा। नेक औलादें छोड़कर जाना। बाप खड़े होकर नाला में पेशाब कर रहा था तो जवान बेटा देख लिया तो बेटा टोका गया, बाकी करे जो। बोले जो तू देखे नहीं जो पेशाब करे जो। बोले मौलाना साहब मना करते, खड़ा होकर पेशाब नहीं करना चाहिए, बैठ के पेशाब करना चाहिए। बोले ओ तुम मौलवी चक्र में पड़ी लो। यह दुनिया तरक्की कर रही है, कहां से लोग कहां चले गए और तुम मौलविया के चक्कर में पड़े हो। तो बेटा बोला कि नहीं करिए, कह कीजिए। बाप पेशाब करके घर आया, बेटा सीढ़ी लगाया छत में, और सीढ़ी लगा के बेटा सीढ़ी में चढ़ा और वहीं से पेशाब करना शुरू कर दिया। तो बाप बोल रहा अगर ये क्या कर रहा, मेरा नाक कटवाएगा क्या? तो बेटा बोला कि यही तो तरक्की है, मेरा बाप, आप मेरा बाप होकर खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, आपका बेटा होकर हम सीढ़ी लगा के पेशाब कर रहे हैं। यही तो बाप तरक्की है, बेटा की तरक्की है, बाप से आगे है। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ो, खुद भी नेक बनिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, खुद भी बचो, अल्लाह से डरो, खुद भी बचो। या अल्लाह किससे बचे? उस आग से बचो जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। खुद भी बचो, अपने बच्चों को भी बचाओ, अपने अहलो अयाल को भी बचाओ, अपनी बीवी को भी बचाओ, अपनी औलाद को भी बचाओ। उस आग से बचो जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर हो। मुसलमानों, ये दुनिया तमाशा का नहीं है। घर में बच्चा पैदा हुआ, ओहो, बाज लोग कहते हैं भाई मदरसे की क्या जरूरत है। गेराबारी की सरजमीन पर हमारे हजरत कारी जुबैर साहब दामद बरकातहुम ने, और कुर्बान जाइए, माशाल्लाह, है देखा खाता खुली गलो जी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये 10 रुपये, ये तो अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है कि ये जो नोट मेरे हाथ में 10 का आया है, ये नया नोट है। नहीं तो जलसे में नया नोट कहाँ चलता है। जो नोट कहे न चलता वो जलसा में चली था। अब इस नोट को, इस पैसे को मैं हुस्न, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। बस अब कोई पैसा लेके मत आइएगा।
अब कोई मत आइएगा, अभी पैसा मत दीजिएगा। आप ये मत समझिए हम खाली तकरीर करने खड़े हुए। पैसा कैसे आएगा वो मेरा काम है, हम समझ रहे। देखा मना कर रहे हैं मानने रहा। आपके पॉकेट में पैसा है, वो पैसा कैसे निकालना है वो मेरा काम है। आपका काम है तकरीर सुनना, आप बैठ के तकरीर सुनिए। अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा, हुसूल बरकत के लिए। हाँ, इस पैसे को मैं यही रखता हूँ इसलिए कि मदरसे का कुछ काम करना है। कुर्बान जाइए इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है। ये गेराबारी की सरजमीन है, सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, दिल वाले लोगों का इलाका है। इंशाल्लाह जब मैं सवाल करूँगा तो मेरी बात खाली नहीं जाएगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेज़ी के साथ बड़ा अच्छा मजमा है, बड़े अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं। उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है, 40 से 45 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूँगा इंशाअल्लाह। ज़रा जी लगा कर दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सब बुलंद आवाज़ से पढ़िए तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देख रहे हैं ये मेरे सामने तमाम मीडिया वाला सब, पता नहीं कहाँ कहाँ से सब मोबाइल लेके आया है। कोई 3G है, कोई 4G है, कोई 5G है। अब 6G आया कि नहीं आया पता नहीं। 6G आया है? अरे बोलो भाई, नहीं लो से ये लगता चीन से आया है, वो भी आ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत गड़बड़ मौसम हो रहा है भाई। ये जब से आया है तबाही तबाही है। ये जब से आया 1000, 500, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 देने वाले कितने लोग हैं? दुआ लेकिन वही 10 करेंगे इंशाल्लाह। है कोई नौजवान, है कोई नौजवान 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3500, 3000, 4000, 5000 देने वाला इंशाल्लाह। कितना हमारा नौजवान है? अपने पॉकेट में हाथ दो, अपने मोबाइल लो हाथ में, इंशाल्लाह स्कैनर मौजूद है। यहाँ पर आकर के मदरसे में ताउन करो। एक बच्चे का 1 महीने का खर्च 500 रुपया। ये देखिए पहला माशाअल्लाह, पूरे मजमे के लिए इन्होंने हौसले बनकर के आगे कदम बढ़ाया है। अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। इधर लिखे भाई, लिखते गए और बनबरा बिछा यहाँ पर, और चादर बिछा दे, चादर बिछा माशाअल्लाह। नौशाद आलम अल्हम्दुलिल्लाह। नौशाद आलम साहब, ये देखिए हमारे स्टेज पर माशाअल्लाह तमाम लोग तैयार हैं। हाँ, पैसे देने के लिए, पैसे लेने वाले हाजिर 500 रुपये भाई आ जाओ, भाई आ जाओ भैया। 1000, 500, 2000, 1500, 2500, 3000, 3500 रुपए देने वाले। अच्छा कुछ बच्चे, ए बेटा चादर रुमाल पकड़ लो तो कुछ बच्चे छोटा सा जिसको 100, 200, 50, 20 देना होगा चादर रुमाल में डाल दो। 500 रुपये और चादर रेहान फुलडोबी माशाअल्लाह। ए बेटा पकड़ लो, क्या नाम? मोहम्मद सनोवर। गुड्डू आलम साहब 500 रुपये दिया। ए बेटा पकड़ लो चादर रुमाल। तैयार है देने के लिए। हाँ, इस वक्त ये दानी और सफी का इलाका है माशाअल्लाह। ए बेटा इधर से पकड़ लो, इधर से, इधर से पकड़ो। पीछे से माशाअल्लाह तैयार हो जाए भाई। जिसके पॉकेट में जो है डाल दिए, जिसके पॉकेट में जो है डाल दिए चादर रुमाल में इंशाल्लाह। आपके लिए भी 10 दुआ छूट दे दिए माशाअल्लाह। जिनसे जो हो सके 1000, 2000, 500, 10,000 माशाअल्लाह। ये देखिए निसार भाई, अल्लाह सलामत रखे। मेहदी हसन साहब की तरफ से 400 रुपये लेकिन इनको कबूल फरमाए। ओए तारा तोरी मजमे में ये बच्चे चादर लेकर घूम। भाई देखिए चादर रुमाल लेकर ये बच्चे आपके पिंडाल में जा रहे हैं। जो तो हो सके इंशाल्लाह दिल खोले ताउन करबेन। आमी अपना जुन्ने दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग इधर उधर जाने का माहौल बनाए। इसके बाद फौरन हमारे श्री मान मुख्य अतिथि विश्व आनंद महाराज जी जो दिल्ली से तशरीफ लाए हैं, इंशाअल्लाह हजरत के बाद उनका ही बयान होगा। जो हमारे दरमियान हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है उनका बयान होगा। उसके बाद हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर साहब चतुर्वेदी माशाअल्लाह एक से एक यहाँ पर टॉपर उलमाए भाई घूम जा भाई तशरीफ लाए। वो बुलंदी नहीं चाहिए,
अच्छा ये हमको दिए हैं। अच्छा इंशाल्लाह हमको दिए हैं, लेकिन हम वहाँ दे दें। रख वो बुलंदी, क्या नाम बेटा? वो बुलंदी, हाँ मुनाजिर बाबा, मुनाजिर बाबा। माशाअल्लाह, बहुत वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। माशाल्लाह, ये चादर रुमाल लेकर घूम रहे हैं बच्चे, आपके पास में जा रहे हैं। मेरे भाइयों, अगर पॉकेट में है दे दीजिए, नहीं है तो अल्लाह माफ़ करेगा, लेकिन रख कर नहीं देना। ये बखीली है, ये कंजूसी है, और कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। माशाल्लाह, क्या माशाअल्लाह। मोहम्मद शमशेर आलम साहब 2000 रुपया। माशाल्लाह, मोहम्मद शमशेरा बाबू देखिए फ़ोन पे कर रहे हैं 2000 रुपया। माशाअल्लाह, ये भी लगा तशरीफ। वालेकुम सलाम। हाँ, हमारे साथ बाबू मिस्त्री साहब, माशाअल्लाह। ये देखिए स्कैनर दीजिए, स्कैनर। हाँ, 2000 रुपये शमशेर भाई, 500 रुपये माशाअल्लाह। अब तो सुभान माशाअल्लाह, 500 रुपये अल्लाह देने को कबूल फरमाए। तरातुरी करो भाई, तरातुरी करो, अभी मेहमान को सुनना है, हमारे स्वामी जी को सुनना है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे फौरन बाद इन्हीं की तकरीर होनी है। बहुत दूर से दिल्ली से चलकर आए हैं। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अपनी पलकें बिछा दो इनके इस्तकबाल में। मोहम्मद हसीब साहब, माशाअल्लाह। क्या नाम? नौशाद। ठीक, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये देखिए मोहम्मद हसीब साहब और शमशेर भाई ने 2000 रुपये दिए। भाई जल्दी करो, भाई जल्दी करो। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। 1 मिनट का वक्त रह गया, 1 मिनट का वक्त रह गया, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आगे जब माँ बहनों के पिंडाल में, हजरत माँ बहनों के पिंडाल में भेज देते, भेज दिए है ना? बस माशाअल्लाह। 1000 पिंडाल में माशाअल्लाह 1000 रुपया। अल्लाह इनके दिलों को कबूल फरमाए। पिंडाल में हमारी माँ बहनें हैं, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ और हजरत भी गुजारिश कर रहे हैं, वहाँ जो बच्चे घूम रहे हैं उनको। मेरी माँ बहनों, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के ज़ात ने दी है। आप उसकी बेटी हो, दिल खोल कर इस मदरसे में ताउन करना। अल्लाह तेरे बेटे को हाफिज़ कुरान बना दे, अल्लाह तेरे माँ बाप को भी जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। या बस इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ कि या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने दामे दिल में सुखने कदमे ताउन किया इस मदरसे में, इस इदारे में, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह सबकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में, अल्लाह कारोबार में, खेत खलियान में बरकत दे। अल्लाह सबके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस आला साला मकाम अता फरमा दे। हम माँ बहनों के तरफ चले जाएं बच्चे को लेकर, खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।